हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मियोसिस डिवीजन के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मियोसिस डिवीजन के बारे में जानना चाहते हैं तो। और इस मियोसिस डिवीजन को समझने के पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि मियोसिस डिवीजन आखिर हमारे माइटोसिस डिवीजन से अलग कैसे हो सकता है और ये डिफरेंस कैसे है। इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना पड़ेगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने पूरी प्रीवियस वीडियो में इंटरफेस के अंदर। दरअसल जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस में देखने पर हमको पता लगता है कि वहाँ पे हमारे क्रोमैटिड चेंज होते हैं लेकिन क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ भी अप्लाई करना है कि क्रोमैटिड चेंज होंगे, क्रोमैटिड का नंबर डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को इसके अंदर भी अप्लाई किया तो बिल्कुल सही तरीके से आप मियोसिस खत्म कर पाए। आइए पहले समझते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या। देखिए, इंटरफेस दोनों में सेम है, इंटरफेस दोनों में सेम है। हमारी सेल को पता नहीं है कि हमारी सेल जो है, सेल साइकिल को पता थोड़ी ना है कि इसको मियोसिस के लिए जाना है या माइटोसिस के लिए जाना है। बस उसको ये पता है इस फेज को कि हमारे पास जितना जेनेटिक मटेरियल आ रहा है हमको बस उसको डबल कर देना, हमारे पास जितना डीएनए आ रहा है हमें उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो जब हमारी सेल, एक पहले मियोसिस माइटोसिस की बात करते हैं, जब हमारी सेल एंटर करती है इंटरफेज में तो अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं, अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं तो वो 46 क्रोमोसोम के डीएनए खुलेंगे और खुलने के बाद उन 46 क्रोमोसोम के पास में नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं, 46 है। अभी तक क्रोमैटिड कितने हैं, 46। लेकिन जैसे ही सेल एस फेज से बाहर निकलेगी उसके पास इतना सारा जेनेटिक मटेरियल होगा जिससे वो तकरीबन उसका दुगना क्रोमैटिड बना सकती है। इट मीन्स जो हर क्रोमोसोम के पास में 46 क्रोमैटिड था, अब वो हर क्रोमोसोम के पास में दो दो हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड हो जाएंगे 92। मेरी बात समझ में आ गई ना। लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं, 46। और जब वो डिवाइड करेंगे तो क्रोमैटिड भी इससे डिवाइड करेंगे एंड जिसमें अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम और 92 क्रोमैटिड हैं तो मैं जब डिवाइड करके कोई सेल मेरे से बनेगी तो उसके पास क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका क्रोमैटिड आधा हो जाएगा इन माइटोसिस डिवीजन। ठीक, क्लियर। लेकिन हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम का मतलब ये है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसी का फायदा उठाता है मियोसिस डिवीजन। दरअसल मियोसिस डिवीजन में जब इंटरफेज में सेल जाता है तो कॉमनली वो भी बनाएगा अपने 92 क्रोमैटिड एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन मियोसिस डिवीजन को पता होता है कि दरअसल उसका जो 23 क्रोमोसोम है, जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से 23 मेल से है और 23 फीमेल से आया है। इसीलिए वो अपने वाले पेयर का पीछा नहीं छोड़ता है एम फेज तक। इंटरफेज तक तो सब कुछ फ्री है, डीएनए बना, सब कुछ फ्री, बाहर निकला, दैट्स इट, ओके। लेकिन जब वो एम फेज में जाएगी और प्रोफेज 1 में जाएगी मियोसिस, तो वहाँ जाने के बाद में वो अपने पेयर्स को ढूंढेगा। अगर मान लो कि वो क्रोमोसोम नंबर, टोटल क्रोमोसोम इस समय सेल में कितने थे, कितने हैं, 46। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 1 वाला है वो अपना पेयर ढूंढेगा, 2 वाला अपना पेयर ढूंढेगा। इस तरह 23 के 23 क्रोमोसोम अपना अपना पेयर ढूंढना शुरू कर लेते हैं और अपना पेयर ढूंढने के बाद अपने पेयर के साथ हो लेते हैं। अब जब वो अपने पेयर के साथ हो लिए, ध्यान सुनिएगा, अपने पेयर के साथ हो लिए तो दरअसल है क्रोमोसोम नंबर 1, लेकिन इसमें टोटल कितने ने हो गए, क्रोमोसोम 2। तो टोटल वो 23 पेयर में आ जाता है, 23 ऊपर 23 नीचे। और उसमें क्या था, माइटोसिस में क्या था, 46 ऊपर और 46 नीचे, क्योंकि 46 एक लाइन में थे लेकिन क्रोमैटिड ऊपर और नीचे थे। तो क्रोमैटिड डिवाइड किया लेकिन क्रोमोसोम डिवाइड नहीं किया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम ऊपर और 23 पेयर नीचे। तो 23 पेयर क्रोमोसोम डिवाइड करेगा, एक सेल में आएगा 23 क्रोमोसोम, दूसरे में जाएगा 23 क्रोमोसोम, और उसमें कितना आता है, तो 46 ऊपर और 46 नीचे। हाँ, क्रोमैटिड दोनों में सेम रहेगा लेकिन क्रोमोसोम में डिफरेंस आ जाएगा। दैट इज अ माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। इसको आपको, आई थिंक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक, माइटोसिस में हमने देखा
कि जैसे इंटरफेस ख़त्म होती है सेल एंटर करती है किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर, ठीक है। प्रोफेज के अंदर सेल एंटर करती है, इसमें भी करेगी, लेकिन दरअसल माइटोसिस में एक ही बार सेल चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन मियोसिस में हमारी जो सेल है वो 2 बार डिवाइड करती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। मियोसिस फर्स्ट स्टेज में जो हम लोग प्रोफेज को पहले नॉर्मल देखते थे, डीएनए का कंडेंसेशन करता है, न्यूक्लियन में गायब हो जाता है, ना 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 ना, अब यहाँ प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 फेज घुसी हुई हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी फेजेस केवल प्रोफेज 1 के अंदर है। तो सबसे पहले अब हम शुरू करने वाले हैं मियोसिस डिवीजन को। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। मान लेते हैं कि मैंने क्रोमोसोम को लिया और मैंने ज़्यादा क्रोमोसोम को नहीं लिया, मैंने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिया 4 या कितना भी आप ले सकते हैं। मैंने क्रोमोसोम नंबर लिया और 4 क्रोमोसोम मान लेते हैं मैंने लिया टोटल नंबर। तो पेयर में कितने हुए, 2 पेयर, ठीक। और जब वो क्रोमैटिड बन करके आए, मतलब जब वो इंटरफेस से आए, तो हर क्रोमोसोम के पास में जो पहले एक एक क्रोमैटिड था, अभी वो 2-2 क्रोमैटिड हो गया। तो अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हैं, पेयर में 2 हैं, तो क्रोमैटिड आपके 8 होंगे। एक क्रोमोसोम के पास में 2 क्रोमैटिड, तो 4 क्रोमोसोम के पास में टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। लेकिन क्रोमैटिड तो भाई अभी क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे अभी इससे मतलब नहीं है। अब ये सेल सबसे पहले प्रोफेज 1 के जब पैकेटीन में होगा, तो जितना भी डीएनए फैला हुआ है उसका पहले क्रोमोसोम बनाएगा। तो देखिएगा, अरे भाई मेरे पास तो पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 थे, अभी भी 4 ही हैं, लेकिन अब क्रोमैटिड का नंबर बढ़ चुका और क्रोमैटिड का नंबर 8 हो चुका है। यहाँ तक तो बातें बिल्कुल एम फेज जैसी ही चल रही थी। लेकिन इसके बाद सेल एंटर करती है जाइगोटीन में। जाइगोटीन में एंटर करते ही सेल का दिमाग खराब। जाइगोटीन में एंटर करते ही जो क्रोमोसोम था, जो माइटोसिस में अपना पेयर नहीं ढूंढता था, जो माइटोसिस में अपने साथ में कोई क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनाता था, उसको ये था कि भाई मेरा क्रोमैटिड आधा खत्म हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन जब कोई सेल पहुंच गई किसमें, मियोसिस डिवीजन जब हुआ, तो हर क्रोमोसोम ने अपना अपना पेयर ढूंढना शुरू कर दिया। ध्यान सुनिएगा, ये पेयर क्या है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, नो डाउट हम चाहे माइटोसिस करें चाहे मियोसिस करें, हमारे अंदर के जो क्रोमोसोम है उसमें से आधा हमारे मदर से आया, आधा हमारे फादर से आया। 23 हमारे मदर से आया है और 23 हमारे फादर से आया। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें नो इफ एंड बट। लेकिन माइटोसिस डिवीजन के समय में हमारे 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड बनाते हैं और आधा आधा क्रोमैटिड डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन क्रोमोसोम आधा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम जो हैं मियोसिस में जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम आपस में पेयर्स बनाते हैं, और ये पेयर जब बनते हैं, ये पेयर जब बन के तैयार होते हैं, तो ऐसा नहीं कि पेयर ऐसे ही बन गए, नहीं। अगर मेरे मेल से 1 से लेकर के 23 क्रोमोसोम आए हैं, क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6 एंड 23, उसी तरह मेरे अंदर भी कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 23, मतलब मेरे फादर से 23, मेरे मदर से 23। तो जब दोनों से 1 से लेकर 23 तक आए हैं, तो एक वाला फादर का किसको ढूंढेगा, एक वाली मदर को ढूंढेगा। बस यही तो है पेयर बनाना। जो फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 हम लेकर के आए थे, वो हमारी मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 को ढूंढेगा और उसके साथ मिल करके पेयर बना लेगा। ऐसे तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 23, लेकिन क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। और क्रोमैटिड कितने होंगे, 46 का भी डबल कर दो, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के 4 क्रोमैटिड, सॉरी 2 क्रोमैटिड, तो 46 के कितने पहुंच गए, 92 क्रोमैटिड पहुंच गए। तो दैट्स इज इट, यही चीज़ आपको समझना है। अब एग्जाम्पल तो पे तुम चाहे 2 ले लो, तुम्हारी किताब में 2 ले लिया, कोई 3 ले लिया, कोई 4 ले लिया, वो एक अलग चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें इतना है तो मैंने 3 क्रोमोसोम ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब 3 क्रोमोसोम अगर मैंने लिया है पेयर में, 3 पेयर मैंने क्रोमोसोम लिया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 6। पेयर में कितने हैं, 3, और क्रोमैटिड कितने हैं, 12। क्रोमैटिड कितने हैं, 12। और बताओ भाई, और कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए मैं इसी पे बात करता हूँ, इसी पे डिस्कशन ही कर लेता हूँ। चलिए सारा मुद्दा ही खत्म करते हैं इसी पे। तो मान लेते हैं कि मैंने जो
क्रोमोसोम लिया, वो क्रोमोसोम मैं 26 46 ले ही नहीं रहा हूँ, 23 ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधे और सीधे ले रहा हूँ 3 क्रोमोसोम। अब मान लेते 3 क्रोमोसोम या सॉरी 6 क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6, वो डायरेक्ट एंटर कर गए आपके लैप्टोटीन में, और लैप्टोटीन में कंडेंसेशन हुआ डीएनए का, और पता चला कि भाई क्रोमोसोम हमारे कितने बन गए हैं, क्रोमोसोम हमारे सेम ही हैं, 6 के 6 ही हैं, लेकिन क्रोमैटिड बढ़ करके अब क्रोमैटिड हमारे पास 12 हो गया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पेयर में क्रोमोसोम कितने हैं, 3 ही है अभी तक। मतलब पेयर कहने का बात करेंगे कि मतलब 3 है तो 3 पेयर में। अब जब वो डिप्लोटीन में जाएगा भाई, तो डिप्लोटीन में जाने के बाद में या जाइगोटीन में जाने के बाद में जो आपकी सेल है, जो आप क्या है सेल है, उसके अंदर दरअसल खुराफात होना शुरू हो जाता है। क्या खुराफात होता है, ये इसको भी समझ लेते हैं। खुराफात उसके अंदर ये होता है कि दरअसल जब वो जाइगोटीन में जाता है तो वो अपना पेयर ढूंढना शुरू कर लेगा। मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर 1 जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 2 जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 3 जा रहा है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और तीनों की तीनों किस में, पेयर में है। लेकिन ये पहले नहीं पता था, लेकिन डिप्लोटीन में जाने के बाद वो अपना पेयर ढूंढना शुरू कर दिया और अपने अपने पेयर से जाकर के वो बाइंड कर लिया। जब वो अपने पेयर से जाकर के बाइंड करेगा भैया, तो एक बात बताओ कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो तो 6 ही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अब वो पेयर बना लिया, और अब क्रोमोसोम में जो जो, जो स्टेज जाइगोटीन है वहाँ पे सारे क्रोमोसोम पेयर में दिखाई देंगे, इंडिविजुअल कोई क्रोमोसोम टहलता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उन क्रोमोसोम के बीच में, उन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो इन क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को आपस में लिंक कर देता है, और लिंक हो जाने के बाद ये क्रोमोसोम बन जाते हैं होमोलॉगस पेयर्स। और ये होमोलॉगस पेयर बनने के बाद आपको सेल में 3 पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जो पहले 3 अलग अलग दिखते थे, टोटल 6 दिखते थे, लेकिन अभी वो 3 और 3 पेयर में दिखने लगे। और अब ये सेल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेल में को हम लोग बोलते हैं जनरली बाई वैलेंट। क्या बोलते हैं, बाई वैलेंट बोलते हैं। और चूंकि इसमें क्रोमैटिड पहले हर के पास में 2 थे भाई, अभी होमोलॉगस पेयर बनने के बाद क्रोमैटिड हो गए 4, तो इन्हें हम टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। ये चीज़ हमको कहाँ दिखाई दी, ये चीज़ हमको फाइनली दिखाई दी जाएगी नेक्स्ट स्टेज में, जिसकी जाइगोटीन के बाद आती है, जिसका नाम है पैकेटीन। क्या नाम है, पैकेटीन। पैकेटीन में जब सेल पहुंचती है तो वहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरे क्रोमैटिड को जोड़ देता है, और साथ में वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो पेरेंटल वाला और मैटरनल और फादर वाला क्रोमोसोम है, इनके बीच में आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जिस प्लेस पे वो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉस करते हैं, वहाँ पे एक का कुछ थोड़े डीएनए का कुछ पार्ट, थोड़े क्रोमोसोम का कुछ पार्ट होमोलॉगस का इसमें और कुछ का इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कि जब वो होमोलॉगस पेयर में थे, दोनों पास पास में, तो दोनों के डीएनए जो है वो थोड़े थोड़े जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाता है, और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग चीज़ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका काम केवल एक है, होमोलॉगस पेयर को आपस में जोड़ देना बस। ये मत सोचिएगा कि वो क्रॉसिंग ओवर, ना, क्रॉसिंग ओवर के पीछे का रीज़न वो हो सकता है, लेकिन वो करा नहीं रहा। उसको कराने के लिए हमें ज़रूरत है रिकॉम्बिनेज एंजाइम की, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से क्रॉसिंग ओवर हुई और होमोलॉगस पेयर ने अपने अपने थोड़े थोड़े डीएनए को एक्सचेंज कर लिया, और इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। जब क्रॉसिंग ओवर डन हो गई, तब उसके बाद ये सेल लेट पैकेटीन में जाते जाते ये सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और सेल एंटर कर जाएगी डिप्लोटीन में। और जब सेल डिप्लोटीन में एंटर करेगी तो उस समय सेल पूरी तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो चुकी रहेगी, और अब वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद धीरे धीरे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो टूटना शुरू कर देते हैं। भाई एक्सचेंज हो चुका, जो होमोलॉगस पेयर था क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों का था, एक पैटर्न, एक जैसे होमोलॉगस पेयर का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 1 एक मदर से आया है क्रोमोसोम नंबर 1, एक फादर से आया क्रोमोसोम नंबर 1,
वो दोनों लिंक थे, लेकिन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स थे। लेकिन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के हटते ही दोनों ने क्रोमोसोम तो एक्सचेंज कर लिया, अब दोनों अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद अब यहाँ आपकी सेल में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम दिखाई देंगे वो तो वही रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले, वो तो हमेशा वही रहेंगे, वो तो 6 के 6 ही रहेंगे, सॉरी 6 के 6 ही रहेंगे। लेकिन जो पहले पेयर में थे 3 अब अलग अलग हो जाएंगे। और अब आपकी सेल में यहाँ पे प्रोफेज 1 खत्म हो जाती है, डाइकाइनेसिस हो जाता है, सारे के सारे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग हो जाते हैं। और अब आपकी सेल एंटर करती है मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में जाने के बाद ये सेल्स आपस में कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन पका रहे होते हैं। कहने का मतलब मेटाफेज में जाते ही ये सारी की सारी सेल्स जो होते हैं वो आपके दरअसल एक इक्वेटर पे, सॉरी जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। मतलब पूरा 2 क्रोमैटिड वाला जो क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमैटिड वाला एक अलग और 2 क्रोमैटिड वाला एक अलग, ये सब पेयर में आ जाएंगे इक्वेटर पे, ठीक है ना। 3 क्रोमोसोम ऊपर और 3 क्रोमोसोम नीचे। पहले कितने थे सेल के अंदर? 6। तब सेल को हमने क्या नाम दिया? 2n, क्योंकि वो पेयर में थे, 6 थे टोटल। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी ये हो गया कि 3 ऊपर और 3 नीचे। और मेटाफेज में होते ही सेल वही काम करेगी जो आपकी माइटोसिस में करती थी। मेटाफेज में काइनेटोकोर का डेवलपमेंट होता है, स्पिंडल फाइबर आते हैं और 3 क्रोमोसोम को एक साइड खींच ले जाते हैं टीलोफेज में, और 3 क्रोमोसोम को एक साइड खींच ले जाते हैं टीलोफेज तक खत्म होते होते। एनाफेज में शुरू होता है, टीलोफेज में खत्म हो जाता है। तो पहले जो एक सेल के अंदर 6 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, अब कितने हो गए? 3 और 3, तो क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गए ना भाई। तो दैट इज अ n and n रिडक्शन डिवीजन। और जब n और n बन गए ना, तब फिर ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गई, सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट फिर से शुरू हुआ, बट मियोसिस फर्स्ट खत्म हुई है। लेकिन अब इसके बाद चलेगी मियोसिस सेकेंड। और मेरी शब्द मानो तो काम ही खत्म करते हैं। मियोसिस सेकेंड इज सेम एज माइटोसिस। ध्यान सुनिए, जो हमारी मियोसिस फर्स्ट खत्म हुई है ना, जरा उसमें क्रोमोसोम को काउंट करिए। जब आप उसमें क्रोमोसोम को काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि क्रोमोसोम तो 3 है, लेकिन क्रोमैटिड जो है वो 6 हैं। और नीचे भी क्रोमोसोम नंबर तो 3 ही, लेकिन क्रोमैटिड कितने हैं? 6 हैं। पहले 12 थे, अभी 6 हैं। तब भाई कहानी यही शुरू हो गई। अब ये सेल जाएगी फिर से प्रोफेज 2 में। कंडेंसेशन वगैरह का कोई टेंशन नहीं, जाएगी मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में 3 वाली सेल वो अपने कॉम्बिनेशन इक्वेटर पे और 3 नीचे वाली अपने इक्वेटर पे। क्रोमैटिड अलग हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। दो एक सेल जो बनी उसके पास 3 क्रोमोसोम, एक एक का क्रोमैटिड, 3 क्रोमोसोम, एक एक का क्रोमैटिड, 3 क्रोमोसोम, एक एक का क्रोमैटिड, 3 क्रोमोसोम, एक एक का क्रोमैटिड बन के तैयार हो गई। जब क्रोमैटिड अलग होता है तो क्रोमोसोम कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मियोसिस सेकेंड इज सेम एज माइटोसिस। तो इस तरीके से हमारी मियोसिस खत्म होते होते टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, लेकिन वो हैप्लॉइड थे। दैट्स इज गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, समझ आया तो वीडियो को लाइक करेगा, समझ नहीं आएगा 2 बार 3 बार और देखिए। मियोसिस डिवीजन है, ऐसे नहीं आ जाएगा। ठीक है, तब तक ले बाय बाय।